अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनश्हदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनश्हदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद हाज़रीन, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन, मेरी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो जिंदगी अता फरमाई है, ये गुजारने के लिए नहीं दी है, बल्कि इसको बनाने के लिए दिया है कि जिंदगी को कामयाब बना के लेके आओ, तो मरने के बाद हम इसका इनाम देंगे। और हम अगर चाहें तो इसको खेल तमाशा बना लें, हर जगह महफिलों की रौनक बना लें। एक वाक़या आपको सुनाना है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का। एक मौके पे एक शहजादा आया अल्लाह के प्यारे नबी के पास। नाम है अबू वाइल, ज़हन में रखिएगा। और ये हयातुस सहाबा की दूसरी जिल्द में मिलेगा, अबू वाइल का इस्लाम लाना। अबू वाइल नाम है, फारस के रहने वाले हैं। हजरमौत के इलाके में थे, जहाँ की उस जमाने में जूतियां मशहूर थी। जैसे इस जमाने में नागरा मशहूर है, आगरा का, और बहुत सारी कंपनियों के जूते मशहूर हैं। ऐसे उस जमाने में जूतियां मशहूर थी हजरमौत की, उसमें हीरे और जवाहरात टके रहते थे। अबू वाइल यहूदियों के बड़े आलिम थे, शहजादे थे। जब इन्होंने सुना कि मक्के में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है और वो कहते हैं मैं अल्लाह का नबी हूं, ऐ लोगों मेरी बात मान लो, कामयाब हो जाओगे। लोग उनसे दुश्मनी कर रहे हैं, लोग उन्हें गालियां देते हैं, लोग उनके साथ बदसलूकी करते हैं। और जब आपको इतना परेशान कर दिया कि मक्के में रहना दुश्वार हो गया, तो आपने ताइफ का सफर किया, अपने ननिहाल का, कि वहां मेरे अजीज हैं, मामू है, नाना है, मुख्तलिफ लोग हैं और रिश्तेदार हैं। चले, हो सकता है वहाँ यहाँ के लोग नहीं तो वहाँ के लोग मान लेंगे। आपने सफर किया और वो सफर 15 दिन का था। 7 दिन ऊपर चढ़ाई के चढ़ने के और 7 दिन नीचे उतरने के। 15 दिन के सफर में अल्लाह के प्यारे नबी ताइफ में जाके पहुंचे। अब शायर ने उसका नक्शा खींचा है, क्योंकि सब लोगों ने गलाबाजी कर ली माशाअल्लाह। हमने भी सुन लिया, सबका इनाम किसी को नहीं दिया, क्योंकि इतना नहीं है कि सबको इनाम ही बांटते फिरे। और देना भी है तो गरीबों को देना चाहिए, लाचारों को, मजबूरों को, कव्वालों को नहीं। माफ कीजिएगा, हम इन लोगों की शान में गुस्ताखी नहीं करते, जुमला निकल गया। ये लोग कव्वालों को देते हैं और खूब देते हैं, जी भर के। एक तरफ कव्वाल बैठता है, एक तरफ कव्वालन बैठती है, और वो जवाबी कीर्तन होता है। एक उधर से सुनाता है, एक इधर से सुनाता है। बहरहाल अब सुन लीजिए, बात बहुत दूर चली जाएगी।
वक्त भी कम है। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कुल्लमा तुहिब्बु व तरदा अदद मा तुहिब्बु व तरदा। ये है क्योंटी इबादुल्लाह, तालिबन यही नाम है ना गांव का जी। ये बिस्मा है और क्योंटी इबादुल्लाह तो है। असल में हम इसलिए भी यहाँ हाजिर हो गए इतनी पानी बरसात में कि मेरे वालिद साहब का नाम भी था इबादुल्लाह, तो बड़ी उनसियत थी, मगर दिल खुश हो गया कि अब आगे कुछ नहीं कहेंगे, वो तो बात की बात होगी। फोन नंबर दे देंगे, आप लोगों से बात होती रहेगी इंशाअल्लाह। अब सुन लीजिए, यहाँ गूंगे लोग ज्यादा बैठे हैं, इतनी मर्तबा कहो सुभान अल्लाह, ये तो कह देते हैं, मगर दरूद शरीफ शायद 2-3 लोगों ने ऐसा पढ़ा हो कि हमने सुना, वरना पता नहीं आप लोग वजीफे में अपने 100 मरतबा सुबह ज्यादा रखते हैं, इसलिए फिर दोबारा नहीं जरूरत पड़ती है। सुनिए, गुलाम बावफा ज़ैद इब्न हारिस ढूंढता आया, गुलाम बावफा ज़ैद इब्न हारिस ढूंढता आया, मताए नूर को ताइफ से कंधों पर उठा लाया। वही मंजर कशी की है कि अल्लाह के नबी को इतना पत्थरों से मारा कि आप बेहोश हो गए। ज़ैद इब्न हारिसा ढूंढते ढूंढते पहुंचे और ताइफ से अल्लाह के प्यारे नबी को बेहोशी की हालत में उठा लाए कंधों पर। हदे नखला में जा पहुंचा बाले खस्ता गमगी, वहाँ चश्मे पे लाकर जख्म धोए पट्टियां बांधी, वहाँ चश्मे पे लाकर जख्म धोए पट्टियां बांधी। कहाँ सरकार इन लोगों के हक में बद्दुआ कीजिए, शिकायत इस जफा और जोर की पेश खुदा कीजिए, शिकायत इस जफा और जोर की पेश खुदा कीजिए, ज़मीं को हुक्म दीजिए इन लाइनों को हड़प कर ले, किसी का बोझ है ये लोग इनको पेट में भर ले, फलक को हुक्म दीजिए फतह पड़े कीनाकारों पर, और बजाए आप बरसे आग ताइफ के पहाड़ों पर, जनाबे रहमतुल लिल आलमीन ने सुन के फरमाया कि मैं इस दहर में तहरो गजब बन कर नहीं आया, अगरचे आज ये
इस्लाम पर ईमान नहीं लाते और खुदाए पाक के दामाने वहदत में नहीं आते, मगर नस्ले जरूर इनकी उसे पहचान जाएगी और एक रोज आकर सर झुकाएंगी। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया और ये फरमा कर नबी ने हाथ उठाकर ये दुआ मांगी, खुदा का फजल मांगा खुद से तस्लीम रिजा मांगी, दुआ मांगी इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे, इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे और ये बेखबर अंजाम इनको नूरे हिदायत दे। पूरा एक वाकया है ये जो शाहनामा इस्लाम में हफीज जालंधरी ने नकल की है। अब चूंकि 70-73 साल के हो रहे हैं, अब याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी मौके से कुछ चीजें याद आ जाती है। बात चल रही थी अबू वाइल की। अबू वाइल जब इन्होंने सुना कि एक हाशमी सरदार के बेटे ने नबूवत का ऐलान किया है, कौम के लोगों ने इतना सताया कि इलाके में रहना दुश्वार कर दिया, दूसरे इलाके में तशरीफ ले गए। उसके बाद फिर आए हैं तो वो आलिम थे, यहूदियों के बड़े आलिम थे, तौरेत पढ़ रखी थी उन्होंने, उसमें भी अल्लाह के प्यारे नबी के दुनिया में आखिरी पैगंबर बनकर आने का तस्करा मौजूद था। चुनांचे उन्होंने सामान्य सफर बांधा और घोड़े पे सवार हुए और चूंकि शहजादे थे, पैसे की कमी नहीं थी, घोड़े पे सवार होकर चल दिए मदीने की तरफ। चंद दिनों के बाद तेज सवारी थी, सामान्य सफर ज्यादा राह साथ में था, मदीने मुनव्वरा जाके पहुंच गए और जब पहुंचे तो बिल्कुल दोपहर का वक्त, चिलचिलाती धूप, खड़ी दोपहरिया थी समझिए। जाके मस्जिद नबी में दाखिल होते हैं, पूछते हैं मन मिनकुम मोहम्मद, तुम्हारे अंदर मोहम्मद कौन है? कौन है वो नौजवान जो कहता है मेरे पास अल्लाह की किताब वही आती है? चुनांचे अल्लाह के प्यारे नबी, कोई आपकी इम्तियाजी शान नहीं थी, कोई इतना ज्यादा सज धज के अल्लाह के नबी नहीं बैठते थे। आम सहाबा के बीच में अल्लाह के प्यारे नबी बैठते थे, हालांकि चेहरे अनवर से नूर निकलता रहता था, मगर सब इसको नहीं समझ पाते थे। फौरी तौर पे अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब के हुस्न और जमाल को छिपा रखा था। कितना छिपाया था? रब्बे सल्लिम अला ऐसा जलवा चश्मे आलम ने देखा नहीं है। रब्बे सल्लिम अला ऐसा जलवा चश्मे आलम ने देखा नहीं है। अल्लाह अल्लाह नबी जैसा इंसान आज तक जग ने देखा नहीं है। जब भी गेसुए वल्लैल बिखरे, बर्क ने यूं कहा बादलों से, जब भी गेसुए वल्लैल
ने यूं कहा बादलों से, जितनी जुल्फे नबी है घनेरी, अब्र उतना घनेरा नहीं है। आए अल्लाह के नबी के बारे में पूछा, सहाबा ने इशारा कर दिया, देखो आफताब नबूवत सितारों के दरमियान मेरा उनका फरोज है। गए प्यारे नबी की मजलिस में शरीक हुए। अल्लाह के नबी ने जो कुछ फरमाया सहाबा ने सब कुछ सुना, वो अबू वाहिल ने भी सुना। बैठे, उसके बाद जब मजलिस खत्म हुई तो अल्लाह के नबी के पास कुछ होता नहीं था। ऐसी कसम पुरसी के आलम में अल्लाह के नबी दुनिया में जिंदगी गुजार कर, जो मेहमान आते थे उनको खाते पीते सहाबा के साथ कर देते थे। क्योंकि अबू वाइल शहजादे थे, शहजादगी शान से आए थे, शानदार उनका इस्तकबाल किया। और उस जमाने में आम सहाबा में हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हु, उनका थोड़ा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा था, तो आपने उनके हवाले कर दिया, अमीर माविया ये फारस के शहजादे का बेटा है, इसको ले जाओ, इसकी खातिर मदारात करना। लेके चल दिए। वो बाहर निकले, धूप तेज थी, जमीन जल रही थी। हजरत अमीर माविया के पाँव में जूती नहीं थी और मस्जिद नबवी से जरा फासले पे मकान था। कहने लगे, अबू वाहिल मेरा मकान जरा दूर है और जमीन जल रही है, धूप बड़ी तेज है और चलना है तुम्हें मेरे घर ही, क्या मुझे भी अपने घोड़े में पीछे बिठा लोगे? तो उन्होंने नीचे से ऊपर तक देखा और कहा, अबू वाहिल ने ये कहा कि अमीर माविया मैं ऐसा बखील नहीं हूँ कि मुझे घोड़े पे बिठाने में कोई आर महसूस होती हो, शर्म आती हो, मगर एक शहजादे पे घोड़े पे गैर शहजादा बैठे ये बात अच्छी नहीं है। एक चौधरी साहब, एक एमपी साहब, एक एमएलए साहब, एक जिम्मेदार आदमी अपने गांव का कोई गरीब जा रहा है तो ए बाबू जरा हमको बिठा ले, गरीब आदमी है, अपनी इंसल्ट करावेंगे इसको बिठा के, जो हमारा मिजाज है। चुनांचे उन्होंने खूबसूरत अंदाज से इनको मना कर दिया। कहने लगे, ठीक है अबू वाहिल तुम तो घोड़े पे बैठे हो, मैं जमीन में ऐसे ही नंगे पैर, अपनी जूती ही मुझे दे दो ताकि मैं पहन लूं, तुम्हारे साथ साथ चलूं। देखा उनको बड़े गौर से और उसके बाद कहने लगे, अबू वाहिल कि अमीर माविया मैं कोई इतना बखील तो नहीं हूँ, मगर एक शहजादे की जूती गैर शहजादा पहने ये मुनासिब नहीं है। ना घोड़े पे बिठाला ना अपनी जूती दी, ये झुलसते हुए चल रहे, वो घोड़े पे चल रहे। घर ले गए, खिलाया पिलाया सुलाया इकराम किया। दूसरे दिन प्यारे नबी की मजलिस में लाके छोड़ दिया। अब उसके बाद जब आए तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि अपने मेजबान को कैसा पाया? फरमाया बहुत खलीक, बहुत शफीक। दो जुमले में पूरी बात कह दी। फरमाया आप क्या इरादा है? कहा कि अल्लाह के नबी जिस हक के साथ अल्लाह ने आपको मबऊस फरमाया है उस हक की हमें भी दावत दीजिए, मैं इस्लाम कबूल करूंगा। चुनांचे अल्लाह के प्यारे नबी ने उनको इस्लाम की दावत दी, उन्होंने कलमा पढ़ लिया। अब पूछते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी अब मेरा क्या काम है? मैंने कलमा तो पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, अब मेरा क्या काम? फरमाया मेरे प्यारे जो मेरा काम है वही तेरा काम है। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। ऐ मेरे प्यारे जिस काम के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है वही काम तुम्हारे जिम्मे है। तुम पुश्ते ज़मीन पर खैरे उमम, तुम आसो नौए इंसान की, लो हाथ में परचम कुरान का, दुनिया है प्यासी कुरान की। महरूम न कोई रह जाए, तकसीम सबू को जाम करो, जो जर्द है चेहरे इंसान के उन चेहरों को गुलफाम करो। तंजीम जहाँ, तरतीब जहाँ, तहजीब जहाँ का काम करो और गुलशन गुलशन सेहरा सेहरा पैगाम मोहम्मद आम करो।
उनको दूं, तालीम दी। फिर मैं अल्लाह के नबी कुछ नसीहत फरमा दीजिए, मैं अपने मुल्क में जाकर और आपके पैगाम को रोशन करूंगा। चुनांचे आपने कुछ वसीयत कर दी, कुछ नसीहत कर दी। गए अपने मुल्क में, दीनी खिदमत में मसरूफ हो गए। अल्लाह के प्यारे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए। अल्लाह ने आपको अपने पास बुला लिया। जब काम पूरा हो गया तो अल्लाह ने अपने महबूब को बुला लिया और जाते वक्त भी जिब्रील से कहा, ये बताओ जिब्रील, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या हाल होगा, मेरे उम्मत के साथ क्या मामला होगा। फरमाया कि अल्लाह के महबूब, हम जाकर अल्लाह से पूछ के आते हैं। तशरीफ ले गए जिब्रील और लौट के आए। कहा कि अल्लाह के महबूब, अल्लाह ने ये फरमाया कि हम आपको आपकी उम्मत के बारे में खुश कर देंगे। आपको तसल्ली हो गई, आप दुनिया से तशरीफ ले गए। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, खिलाफत का बागडोर इनके हाथ में आया। आपकी खिलाफत चली। उसके बाद आपके वसाल के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का दौर आया, वो खलीफा बने। अब जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बने तो 5 लाख मुरब्बा मील जमीन इस्लामी सल्तनत में दाखिल हो चुका था। उसमें मुल्क फारस और रोम, ये 2 बड़े बड़े ब्लाक थे, जैसे अमेरिका और रूस, ये दोनों ब्लाक फतेह हो चुके थे समझिए। और वहां जो था हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उन्होंने मुल्क शाम का गवर्नर बना के भेजा। किसको? अमीर माविया को। ये गवर्नर बना के भेजे गए। अब जब गवर्नर साहब वहां पहुंचे तो उनको मालूम था कि एक हमारे जानने वाले हैं, लाओ पहले इन्हीं से मिले। जैसे हम दोनों लोग एक इदारे में थे, कारी साहब ये और हम भी लखनऊ में, और हम लोग वहाँ खिदमत कर रहे थे। इन्होंने याद किया तो हमने और किसी को नहीं याद किया है। बार बार जब भी हम फोन करते रहे तो मुफ्ती साहब को याद करते रहे कि यही हमारे जानने वाले, पहले इन्हीं से मिले, फिर आप राशिदी अल्लाह ने मुलाकात करा दी। तो जब हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हु वहां पहुंचे तो सबसे पहला काम किया कि जब तख्त नशीन हुए तो अमीर माविया के बारे में, अमीर माविया ने इन्हीं के बारे में पूछा, अबू वाइल के बारे में, कि वो कहाँ है। लोगों ने कहा फला इलाके में है और दीन की खिदमत में मसरूफ है। वहां इन्होंने कासिद भेजा कि जाओ और अबू वाइल को बुला के लाओ। कासिद गया, उसने अबू वाइल को इत्तला दी कि फला शख्स जो है वो हमारे मुल्क में गवर्नर आके बन के बैठे हैं और आपको याद फरमा रहे हैं। तो जब उन्होंने सुना तो फौरन खुश हो गए, कहने लगे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं मदीने में उन्हीं का मेहमान बना था। और फौरन घोड़े पे बैठे और थोड़ी देर में आके पहुंच गए। जब पहुंच गए उनके पास तो हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने तख्त से उठे और आगे बढ़ के उनका इस्तकबाल किया और इस्तकबाल करके लाके अपने तख्त पे बिठाला और चुपके से कहते हैं अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, अबू वाइल जरा अपना कान लाओ। तो अबू वाइल ने अपना कान उनके किनारे कर दिया मुंह के। कहने लगे अबू वाइल ये बताओ, तेरे घोड़े की पुश्त अच्छी थी या मेरा ये तख्त अच्छा है? क्यों कहा? ये वाकयात सहाबा से कराए गए हैं। मेरे सहाबा मानिंद सितारों के हैं, जिनकी इक्तदा कर लोगे हिदायत पा जाओगे। हर सितारे का एक नाम है, उसका एक काम है, उसकी एक चाल है, उसकी एक गर्दिश है। जो इल्म नजूम से वाकिफ है वो इसको जानते हैं। तो उन्होंने जब कान करीब किया तो कहते हैं कि तेरे घोड़े की पुश्त अच्छी थी या मेरा तख्त अच्छा है? किससे कह रहे हैं? गवर्नर साहब किससे कह रहे हैं? उस इलाके का जो सबसे रईस आदमी भड़क के खड़े हो गए। कहने लगे अमीर माविया तुम्हें शर्म नहीं आती? कुफ्र के दौर की बात ईमान की हालत में पूछते हो? कुफ्र के दौर की बात ईमान की हालत में पूछते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तो फौरन कहने लगे भाई अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो। क्यों?
कभी कभी जबान का जख्म नहीं भरता है और बाकी तलवार का जख्म भर जाता है। वो दिल में बैठ गई थी बात, जैसे ही सामने आए वो जख्म भरा हो गया। चुनांचे फौरन उन्होंने कह दिया और इन्होंने फौरन उनको कहा कि वो तो हम तो अंधेरे में थे, मुझे क्या मालूम था तुम्हारा मुकाम क्या है। अब पता चला कि तुम यहाँ के गवर्नर बन के आए हो, तो अब हमें मालूम हो। उस दौर की बात याद दिला के हमें शर्मिंदा करते हो। उन्होंने कहा अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो, सफाई हो गई। उसके बाद कहने लगे अबू वाइल, जब तुम मदीना तैयबा ज़ाद अल्लाहु ताज़ीमन व तशरीफन तशरीफ ले गए थे, तो मैं एक अदना सहाबी था और आज भी हूँ। और आज मैं इस मुल्क का पूरा बागडोर अपने हाथ में संभाले हूँ। यहाँ का मैं गवर्नर हूँ, मेरा हुक्म चलेगा इस इलाके में। ये बताओ मैं कुछ बदला हुआ तो नहीं हूँ? मेरे अंदर कुछ कर्रोफर और मेरे अंदर कुछ इम्तियाजी शान और मेरे अंदर कोई ऐसा तो नहीं आ गया कि दो दो चार चार अशार पढ़ के हमारी शान में कसीदे कह के हमें खूब गुब्बारे की तरह फुला दिया जाए ताकि अल्लाह के हमारा मुकाम जो खत्म हो जाए। ऐसा तो नहीं हूं मैं। तो कहने लगे कि अमीरे माविया, मुझे अल्लाह के नबी की बहुत थोड़ी सी साथ मिली है आपके साथ रहने, और तुमने तो अल्लाह के नबी का एक जमाना आपके साथ गुजारा है। मैं तुम्हारी जिंदगी को अपनी तराजू पे तौलूं, अल्लाह को क्या जवाब दूं? आज हम दूसरों में कीड़े निकालते हैं और दूसरों के बारे में इनके अंदर ये कमी, इनके अंदर ये कमी, इनके अंदर ये कमी। मेरे भाइयों, हमें अपने अंदर कमी तलाश करना चाहिए। हम अगर अभी दुनिया से चले जाएं तो लोग जितना ये हमारा नाम और जितना शान और जितनी वाह वाह और जितनी जो है हमारी नारे तकबीर अल्लाह अकबर हो रही, वो हमारे कब्र में जाएगी हमारे साथ। हमें ये सोचना है ये जिंदगी अल्लाह ने इसलिए दी है। इसलिए मेरे भाइयों, उन्होंने फौरन कहा कि मैं तुम्हारे बारे में क्या फैसला करूं, मुझे तो अपने बारे में खुद नहीं मालूम, और तुम्हें एक जमाना अल्लाह के नबी का मिला है। फौरन खामोश हो गए, दिल दोनों के साफ हो गए। अब जब उनको मदीना तैयबा हज के लिए आना हुआ हजरत अबू वाइल को, तो अमीर माविया के पास मिलने गए कि मैं मदीना मुनव्वरा ज़ादल्लाहु ताज़ीमन तशरीफन जा रहा हूँ, तुम्हें कोई पैगाम तो नहीं कहना है? होता है आम तरीके से कि भाई हमारी आपकी दोस्ती में फला जगह जा रहा हूँ, अगर कोई चीज आपके लिए लाना हो, कोई पैगाम कहना हो, कोई खास बात कहनी हो तो बता दीजिए, हम कोशिश करेंगे पूरा करने। तो उन्होंने कहा हाँ पैगाम देना है। हजरत अमीर वाविया ने खत लिखा और तकरीबन मजमून उसमें कुछ ऐसे ही मिलता जुलता था कि अमीरुल मोमिनीन, ये वो बारस का शहजादा है जिसको इन आंखों ने अल्लाह के नबी को इसका ताजीम और तकरीम करते हुए देखा है। अब ये जा रहा है, अल्लाह के नबी तो नहीं है दुनिया में, आप तशरीफ फरमा है और ये शख्स जा रहा है, इसके साथ कोई ऐसा सलूक हो कि इसको अल्लाह के नबी का जमाना याद आ जाए और इसको तकलीफ। खत ला के दिया और सलाम पैगाम दिया और उसके बाद वो मदीना तैयबा तशरीफ लाए। मेरे भाइयों, सहाबा की जिंदगी से ये सबक मिलता है। सहाबा कव्वाली वाले नहीं थे कि दो तोले की जबान से खूब तारीफ करें हुजूर की और दो मन का जिस्म बिल्कुल मुखालिफ सिमत चल रहा है। मैंने देखा है हजरत मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह को कि उनके बयान से पहले एक साहब ने कहा कि हजरत से इजाजत दिला दीजिए, मैं हुजूर की शान में एक नात शरीफ पढ़ना चाहता हूँ। फरमाया चेहरे पे दाढ़ी है? कहा नहीं। कहा कह दो उससे, तुम्हें मेरे नबी का चेहरा नहीं पसंद है तो मुझे तुम्हारी नात नहीं पसंद है, खबरदार स्टेज पे मत जाना। ये शान है अल्लाह वालों की। यहाँ अल्लम गल्लम जो जी चाहे, जो फेंके, जो कहे, जो खाए, जो ओढ़े, जो बिछावे, कमाल है भाई। हजरत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के घर में बैठ के कह रहे हैं आप लोगों के सामने, कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए
एक मजमे में हम भी मौजूद थे। बड़े बड़े उलमा, जहां आप तशरीफ ले जाते थे पूरे इलाके के सारे उलमा सब वहां आके शहद की मक्खियों की तरह सिमट जाते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह से कोई सवाल करे या कोई और चीज पूछ ले। बड़ी मुश्किल से एक साहब दूसरे इदारे के थे और तकरीबन हजरत से उम्र में कुछ कम थे और हमसे उम्र में तकरीबन 20 साल बड़े थे। वो आए करीब, हम भी बड़े गुस्ताख हैं, बुजुर्गों के पास घुस के बैठते हैं आगे कि कुछ मिल जाए। और रहमत की बारिश जब होती है तो जो रहमत की बारिश होती है कुछ छींटे हमारे पर भी आ जाएंगी, तो हम घुस के बैठे थे आगे। उन्होंने कहा हजरत एक बात, एक सवाल करना था। हजरत ने फरमाया पूछो। कहा हजरत साहबा इकराम इतने फसीह व बलीग नहीं थे जितने आज हमारे उलमा इकराम, हुफ्फाज इकराम, मुफ्तियान इकराम और तफसीर बयान करने वाले इतना मुदल्लल खुल के बिल्कुल बयान करते हैं, एक एक लफ्ज को खोलते हैं, कुरान करीम की आयतों को और हदीस के तराजुम को, और पूरी पूरी रात बयान करते हैं। एक एक मजमे में कई के उलमा इकराम। यहाँ तो खैर हम गलती से फंस गए, यहाँ तो गाने वाले ज्यादा थे, बकने वाला एक ही आदमी था। ये हजरत मौलाना मुफ्ती साहब ने कुछ काम की बातें की और ये नाचीज तो अपनी जिंदगी के वाकयात दोहरा रहा है, सुन लीजिए। कहा कि हजरत अल्लाह के प्यारे नबी के जमाने में इतने फसीह व बलीग अंदाज में बयान नहीं करते थे सहाबा। चंद बातें ऐसे ही टूटी फूटती जो अल्लाह के नबी से उनको मिली थी, जिस इलाके में जाते थे बयान कर देते थे। मगर जो लोग होते थे कलमा पढ़ते थे, उनका मजहब भी कबूल करते थे, उनकी जबान भी कबूल करते थे, उनकी जिंदगियां बदल जाती थी। आज इतने बड़े बड़े बयानात तशरीह के साथ पूरी पूरी रात होते हैं और मालूम हुआ कि 2 बजे बयान खत्म हुआ, फजर में 6 आदमी है नमाजी बस। इसलिए कि जब पूरी रात सुनेंगे तो कहाँ बेचारे उठ पाएंगे, और लोगों की जिंदगी पे कोई फर्क भी नहीं आता। लोग लोग जो सुनते हैं रात भर सब उड़ा देते हैं। इसकी क्या वजह है? तो हजरत ने फरमाया कि मुख्तसर जवाब दूं या मुदल्लल? तो कहा हजरत मुख्तसर 2 जुमला फरमाया। कहा कुछ लोहा खोटा है, कुछ लोहार खोटा है। क्या फरमाया? कुछ लोहा खोटा है, कुछ लोहार खोटा है। 2 जुमले में पूरी बात कह दी। ये हमारे जो अहले इल्म हजरात हैं जो यहाँ तशरीफ फरमा है, ये बखूबी इसको समझते हैं और वाकया भी यही है। हम लोग छोड़ते तो हैं लंबी लंबी और जिंदगी हमारी अमल से खाली। क्या मजमे पे असर पड़ेगा? अवाम की जिंदगी में क्या आएगा? लोग हमारी जिंदगी देखते हैं, हमारी रफ्तार कैसी है, हमारी गुफ्तार कैसी है, हमारा चलना कैसा है, हमारा खाना कैसा है, हमारा बोलना कैसा है, हमारा सोना कैसा है, हमारा जागना कैसा है, हमारी शादी कैसी है, हमारी गमी कैसी है, हमारी खुशी कैसी, सब देखते हैं लोग। ऐसा नहीं है, लोग बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं और देखते हैं कि ये जो शख्स आया है इसकी जिंदगी में कुछ है कि नहीं है। अगर होगा तो यकीनन दूसरे की जिंदगी पे असर पड़ेगा। हम खुद ही खाली डिब्बा खाली बोतल है, कहते कुछ है करते कुछ है। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालो वो बात कहते क्यों जो करते नहीं। हम जो प्रोग्राम करते हैं, जो बयान करते हैं ना, वो दामू शाह के लिए करते हैं। किसके लिए? कि माशाल्लाह लिफाफा मिलेगा, दामू शाह मिलेंगे, वाह वाह होगी, खूब नारे लगेंगे, खूब ये होगा। अरे मेरे भाई, हदीस शरीफ का मफहूम है कि जो शख्स बलागत इसलिए सीखे कि उससे दुनिया कमाए, उससे पैसे ले, हदिया समझ के, तोहफा समझ के, इकरामन या कुछ भी समझ के, कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने इस हाल में पेश होगा, उसके चेहरे पर न गोश्त होगी न खाल। करो खूब लफबाजी, बड़े बड़े झंडे लेके और नारे लगाओ, तो पता चलेगा जब हम कब्र में जाएंगे क्या लेके आए। एक जनाजे के साथ अमीरुल मोमिनीन तशरीफ ले गए,
मदीने के गवर्नर थे, उमर सानी जिनको कहते हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज। नाम अम्र बिन अब्दुल अजीज है, मगर लोग उमर कह देते हैं थोड़ी नकाइश के साथ। बहरहाल तशरीफ ले गए जनाजे के साथ, तो अलहदा बैठ गए एक जगह। तो लोगों ने कहा कि हजरत आप ही तो इस जनाजे के वली और आप अलहदा बैठ के फरमाया। हाँ, मुझे कब्र ने आवाज दी और मुझसे ये कब्र ने पूछा कि अम्र बिन अब्दुल अजीज मुझसे पूछते नहीं हो कि मैं नाले वालों का किस तरह इस्तकबाल करती हूँ? कौन कह रहा है? कह रहे ये कब्र कह रही है। कहा अच्छा तो बता क्या करती है? कहा इनके कफन को फाड़ देती है, इनके गोश्त खा लेती हूँ, इनके जोड़ों को इनके मोंढों से अलग कर देती हूँ, इनके सुरीनों को इनके रानों से अलग कर देती हूँ, इनकी आंखों को देख जो बहुत चहकती थी इनमें कीड़े पड़ गए हैं, इनके गालों को देख जो गुलाब की तरह खिले रहते थे क्या कीड़ों ने इनका हाल बना दिया है। सारे वाकयात बड़ी तफसील से बयान करके और रोने लगे और फिर फरमाया कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने बड़े बड़े महल बनवाए? आज देखो सब गरीब और अमीर एक हालत में पड़े हैं, सबका लिबास एक है, सबका मकान एक जैसा है, एक ही मैदान में पड़े हैं। इनके अमीरों से पूछ इनकी इमारत में क्या फायदा पहुंचाया, इनके गरीबों से पूछ इनके गुर्बत में क्या इनको नुकसान दिया। सब एक हाल से मैदान में पड़े अपने अमाल के साथ। मेरे भाइयों दोस्तों, न जाने कितनों को इन कंधों पे डाला है, एक दिन हमारा भी यही असर होगा, हमको भी ले जाकर लोग डालाएंगे। उस दिन हमें मालूम होगा हम क्या लेके आए। हजरत आदम नबी नीचे जमीन के चल बसे और नूह किश्ती बान आलम भी यहाँ से चल बसे। आसमां पर ईसा और दाऊद मूसा खाक में लेके तौरे तो ज़बूर इंजील हक से चल बसे। और वास्ते जिनके ज़मीनों आसमां पैदा हुए जन्नतुल फिरदौस में वो हक के प्यारे चल बसे। हजरत खैरुन्निसा बेटी रसूलुल्लाह की तैयब व ताहिर नबी के दोनों बेटे चल बसे। और शहादत करबला में जालिमों के हाथ से जख्म तीरों ने शमशीर खाए चल बसे। और जैसे चल बसना बयारों का हम करते हैं आज, लोग कल हमको कहेंगे आज वो भी चल बसे। जो लंबी लंबी छोड़ते थे, बहुत बढ़िया गाते थे, बड़ी तकरीर अच्छी करते थे, बड़ा वेद पुराण शास्त्र गीता रामायण और कुरान की आयतें पढ़ के लोगों को मुदल्लल समझाते थे। अब आज चूंकि आप लोगों ने थका डाला, उस मजमून पे कोई बात ही नहीं आई, मगर सुन तो लीजिए ही कम से कम 7 आयतें कुरान करीम की और 7 श्लोक वेदों में आसमानी किताबों में जैसे अल्लाह के प्यारे नबी का जिक्र आया है और कुरान करीम के बारे में भी आया है कि आखिरी किताब अल्लाह की कुरान होगी। ये जो हमारे गुरु नानक देव जी महाराज जो थे, इनके भी गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है अव्वल अल्लाह नूर पायो कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग किया कौन बने तो बंदे। पहला नाम खुदा का लीजो, दूजा नाम रसूल और तीजे कलमा पढ़ नाम के दरगे पावे कबूल। इसलिए कि बगैर कलमा के कोई अमल कबूल ही नहीं। वो भी लिखते हैं दहता नूर मोहम्मदी और दहता नबी रसूल और नानक कुदरत देखकर खुद ही गई सब भूल। और ये नानक गुरु नानक जो थे, इनका असली नाम है अब्दुल मजीद गुरु नानक। और बगदाद में हजरत पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के खानकाह के दरवाजे पे इनका नाम लिखा है अब्दुल मजीद गुरु नानक। जब हमारी इन लोगों से मुलाकात होती है तो इनको भी दिन में तारे नजर आते हैं। इनके कहते हैं लाओ अपने गुरु नानक लाओ, हम दिखाते हैं तुमको तौहीद। समझे?
और वेदों में एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, एक ही ब्रह्मांड का मालिक है, दूसरा कोई नहीं। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेह नास्ते किंचन, पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक ही है, दूसरा कोई नहीं। नहीं था, नहीं है, नहीं होगा, किंचन, किंचा भर भी नहीं। एकम एवं अद्वितीयम, एकम वो एक है, एवं और अद्वितीयम नहीं है कोई दूसरा उसका शरीक, वहदहु ला शरीक लहू। एकम एवं अद्वितीयम। अग्नि ने सुबथा राय असमान, ऐ अग्नि सबसे पहले वाले, हुवल अव्वलु ने सुपथा राय असमान, ले चल हमें सीधे रास्ते पर, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम उस सुख स्वरूप, प्राण स्वरूप, देव स्वरूप, पाप नाशक तेजस्वी परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें। हे प्रभु हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। यह गायत्री मंत्र मुकम्मल तौहीद पे, कहीं नहीं है कि टुनटुनी बजाओ या डुगडुगी बजाओ, या यूं यूं करो या यूं यूं करो या यूं यूं करो, कुछ नहीं, सब बकवास। इनके पंडितों ने गुमराह कर दिया। और हमारे यहाँ जो पीरजादे जो बने यहाँ तक जो रख लेते हैं ना, मज़ारों में बैठे हैं, क्या करते हैं, करे गैर बुत की पूजा तो काफिर, और जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, और कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, गिरे आग या बहरे सजदा तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, मज़ारों में जा जा के चादर चढ़ाएं, और वलियों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, और नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं। न तौहीद बिगड़े, न इस्लाम जाए, न ईमान में कुछ खलल इससे आए। एक खड़े को पुजवा रहा है गैर मुस्लिम भाई, और एक पढ़े को पुजवा रहा है। एक के गले में माला डाला जा रहा है, उसी माले को नोच के मजार पे छिड़का दिया जाता है, पंखुड़ियां। एक को चुंदरी पहनाई जा रही है और एक को चादर पहन उड़ा दिया जा रहा है। एक के यहाँ चूरमे के लड्डू चढ़ते हैं, सिंदूर और तेल और चावल और मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ और फल फ्रूट, और एक के ऊपर मुर्गा और बकरा चढ़ाया जा रहा है। कमाल है भाई, सुभान अल्लाह, अजीब हाल। एक ही प्रभु की पूजा हम अगर करते नहीं तो एक ही दरगाह पर सर, एक ही दरगाह पर सर आप भी धरते नहीं। पंडित कह रहा है मुसलमान से, एक ही प्रभु की पूजा हम अगर करते नहीं तो एक ही दरगाह पे सर आप भी धरते नहीं। और अपना सजदा गाह देवी का अगर स्थान है तो आपके सजदों का मरकज भी तो कब्रिस्तान है। और जितने कंकर उतने शंकर, ये अगर मशहूर है तो जितने मुर्दे उतने सजदे आपका दस्तूर है। अपने देवी देवता को है अगर कुछ अख्तियार, आपके वलियों का ताकत का नहीं कुछ भी शुमार। अपने देवी देवता को हम तो गिन सकते नहीं, आप भी मुश्किल कुशाओं को गिन सकते नहीं। और जितने कंकर उतने शंकर, ये अगर मशहूर है तो जितने मुर्दे उतने सजदे आपका दस्तूर है। और वक्त मुश्किल अपना नारा है बजरंगे बली, वक्त मुश्किल अपना तो नारा है बजरंगे बली। आप बैठ जाते, थोड़ा हमको ना डिस्टर्ब कीजिए। आप पूरे मस्जिद में टहल रहे हैं तो हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। अपना वो कैमरा अपना ठीक करके बनाइए और जहाँ जहाँ भेजना हो पूरी दुनिया में भेजिए, खूब सवाब कमाइए। मस्जिद में हुक्म है कि तस्वीर मस्जिद में नहीं होनी चाहिए, यहाँ बाकायदा कैमरे से वीडियो बन रहा है। सुभान अल्लाह, वारे क्या कहते हैं, क्योंकि इबादुल्लाह ही याद आता है, बाकी बाद में। समझे? जितने कंकर उतने शंकर, ये अगर मशहूर है तो जितने मुर्दे उतने सजदे आपका दस्तूर है। और वक्त मुश्किल अपना तो नारा है बजरंगे बली। ए बच्चे हमारी तरफ देखो, ए छोटू हमारी तरफ देखो, डबल बयान नहीं चलेगा, एक ही चलेगा। हमारा सुनो या अपना सुनो? सुना आपने? वक्त मुश्किल अपना तो नारा है बजरंगे बली, आपको देखा लगाते नारे हैदर अली।
और जिस तरह से हम बजाते मंदिरों में घंटियां, तुरबतों पर आपको देखा बजाते तालियां। जिस तरह से हम बजाते मंदिरों में घंटियां, तुरबतों पर आपको देखा बजाते तालियां। और वक्ते मुश्किल देखा था बजाते तालियां। हम भजन करते हैं गाकर देवता की खूबियां। आप भी कब्रों पे गाते झूम कर कव्वालियां। हम भजन करते हैं गाकर देवता की खूबियां, और आप भी कब्रों पे गाते झूम कर कव्वालियां। और हम चढ़ाते हैं बुतों पर दूध या पानी की धार। हमेशा तो एक टंगा रहता है मिट्टी का एक, उसमें एक बत्ती लगी रहती है और मूर्ति की खोपड़ी पे वो टप टप गिरता रहता है। और अगर वो खोपड़ी वाला खाली हो गया हिस्सा तो भैरव महाराज जाते हैं कभी कभी और वो पैर उठा के उसी को तर कर देते हैं। आगे नाम नहीं लेंगे उनका, वो भी पाक कर देते हैं उसको। उनकी भी पूजा और उनको कहते हैं भैरव महाराज। लखनऊ में भैरव का मंदिर बना है। हम चढ़ाते हैं बुतों पर दूध या पानी की धार। आपको देखा चढ़ाते मुर्ग चादर शानदार। और बुत की पूजा हम करें हमको मिले नारे शकर। आप कब्रों पर झुके क्यों कर मिले जन्नत में घर। आप मुशरिक हम भी मुशरिक, मामला जब साफ है तो जन्नती तुम दोज़खी हम, ये कोई इंसाफ है। हम भी जन्नत में रहेंगे तुम अगर हो जन्नती, वरना दोज़ख में हमारे साथ होंगे आप भी। कोई कला आपने बाकी नहीं रखा है। इसलिए मेरे भाइयों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है और किसी दिन भी डोर दूसरे के हाथ में लगाम पता नहीं कब खींच लिया जाए। इसलिए जिंदगी को हम गनीमत समझे और इसमें कुछ कर ले। वाह वाह से काम नहीं चलेगा, अल्लाह अल्लाह से काम चलेगा। मेरा के तड़के में जिस वक्त उठा अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले पाए, आती थी सदा पे कोई मांगने वाला हो। हाथ अपने अकीदत के आगे मेरे फैलाए, मैं माइल बख्शिश हूँ कोई माइल तौबा हो। मैं शर्म मैं फजल से बख्शूंगा, मैं रहम से बख्शूंगा। वो जुल्म से पछताए। आज हमें तौफीक नहीं होती कि रात उठ के अल्लाह के सामने 2 रकात पढ़ के मुसल्ले पे 2 आंसू गिरा के अपने मौला से सारी जरूरतें मांग ले। क्या फरमाते हैं मौला, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ऐ मेरे बंदे, मैं तेरी लगे जान से बेकरीब। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मैं दूंगा। हम क्या कहते हैं, मौलाना साहब देंगे, पीर साहब देंगे, चौधरी साहब देंगे, MP साहब देंगे, MLA साहब देंगे। सब के सब भिखारी है। भिखारी भिखारी को क्या देगा, वो देगा जो भिखारी जो अंतुमुल फुकरा इलल्लाह। तमाम इंसानों सब के सब फकीर हो, वल्लाहु गनियुन हमीद। सिर्फ अल्लाह है जो गनी, उसी से मांगो। मांगने को हमें कव्वाली से नहीं फुर्सत मिलती है, इनकी उनकी तारीफ ही में नहीं। 2 तोले की जबान से अल्लाह के नबी की तारीफ और ये 2 मन का जिस्म बिल्कुल सुन्नत के खिलाफ। दाढ़ी भी रखते हैं तो इतनी बड़ी रखते हैं कि पता नहीं क्या मजा आता, उसका भी ज़कात निकालते हैं लोग। दाढ़ी का भी ज़कात निकालते हैं। अरे भाई, रखना है तो सुन्नत के मुताबिक रखो। कपड़े पहनते हो तो इतने अच्छे पैसे लगाते हो तो कम से कम सुन्नत के मुताबिक पहनो। मालूम हुआ पीछे का गुब्बारा नजर आता है जब सजदे में जाते हैं। और इतनी छोटी टी-शर्ट होती है। एक दिन हमारे सामने एक लौंडा जुमे में था और सजदे में गया तो आधी पेट खुली थी और नीचे का एक रास्ता भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा था।
तो जब सलाम फेरने के बाद मैंने पता नहीं वजू हमारा हुआ गया कि रह गया, मुफ्ती साहब बताएंगे, किसी मौके में इनसे पूछेंगे। तो उससे हमने पूछा भैया तुम्हारा छोटा भाई भी है? उसने कहा हाँ बच्चा है। हमने कहा तो कपड़ा एक ही मेल का बनवाया था, तब थोड़ा चौकन्ना हुआ। तो हमने कहा तुम छोटे भाई की आज टी शर्ट पहन आए, इसलिए कि तुम्हारा आधा हिस्सा पीछे ये ब्लाउज की तरीके से बिला वजह खुला था। ब्लाउज समझते हैं? औरतें जो कपड़ा पहनती हैं पेट खुला रहे, उसका नाम है बिला वजह। उसका पता नहीं क्या लोग नाम रखते, हम तो बिला वजह ही समझते हैं। तो हमने उससे कहा पता नहीं हमारी नमाज हुई कि नहीं हुई, बस अल्लाह अपना रहम करे। अब एक हिंदी की नात सुन लो लेटेस्ट। बहुत आप लोग नात के शौकीन हो तो थोड़ा थोड़ा हम दिए दे रहे हैं, आप लोगों को लेते रहिएगा, और जब जरूरत पड़ेगी तो किराया भेज दीजिएगा दोनों तरफ का, और दिन भर सुनाएंगे नात, जितना जी चाहे सुनो, 73 साल का। और सबसे पहला जो हमने पढ़ा था कलाम, उसको सुन लो 2 कड़ी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो बहुत फिरे हैं गली गली तो जमी पे गर्दे सफर पड़ी। अब सुन लीजिए, 1965 में 10वीं क्लास में पढ़ते थे, 10वीं में थे या 8वीं में थे ध्यान नहीं। अब पुराना कंप्यूटर है, गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। सुनो, तुम हुस्न के पैकर जाने वफा, तुम हुस्न के पैकर जाने वफा, अब तुमको भुलाना मुश्किल है, पैगाम नजर का जानते हो, अब मुँह से बताना मुश्किल है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? शैतानों की तीरों में से एक तीर है, सारा गड़बड़ी यहीं से शुरू होता है, और दुकान यहीं से सामान खरीदना शुरू करती है, फिर जबान पे आता है। तुम हुस्न के पैकर जाने वफा, अब तुमको भुलाना मुश्किल है, पैगाम नजर का जानते हो, अब मुँह से बताना मुश्किल है, ये दिल भी तो मेरा काबा। खिल के हंसो, हाथ हटा लो मुंह से, खूब खिल के हंसो, हम भी खिल के सुना रहे हैं। ये दिल भी तो मेरा काबा, काबे में तेरी तस्वीर भी है। जिससे ताल्लुक हो जाता है ना, उसकी तस्वीर आ जाती है दिल में। अब मौला से ताल्लुक बनाओ तो उसकी आ जाएगी, प्यारे नबी से बनाओ तो उसकी आ जाएगी, और मलके आलिया से बनाओ तो उनकी आ जाएगी, और किसी छछुंदर की तस्वीर बनाओ जो लीपे पोते रहती न जाने कितना किलोग्राम, तो उसकी आ जाएगी। ये दिल भी तो मेरा काबा, काबे में तेरी तस्वीर भी है, तस्वीर को करता हूँ सजदे, तस्वीर भुलाना मुश्किल है। वो दिन भी कभी ऐसे दिन थे कि मेरी जुदाई मुश्किल थी, अब इतनी हुई नफरत मुझसे के आँख मिलाना मुश्किल। जब सूखी खटाई हो गई तो क्या आँख मिलाएंगे भाई, वो भी सूखी खटाई, हम भी सूखी खटाई, सारी मस्ती निकल गई। अब अल्लाह की तरफ चलना है, इसलिए मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, इसकी तैयारी करो। 2 शेर सुन लो ज़माने जाहिलियत के हिंदी में। सबने थप्पा डाला, मैदान छोड़ के भाग भी गए। चलो कोई बात नहीं, हम तो 7 बजे आए, अभी 4:45 घंटा हुआ। नहीं ठीक है, वो सब सुस्ता रहे हैं ना। अगर ये सजा हमको न देते, हमको भी 2 घंटे आराम करने का मौका देते, तो हम भी ताजा दम होते। मगर यहाँ तो पीठ तख्ता हो गया, अब सजा झेल रहे हैं। अब देखो कब छुट्टी मिलती है।
हजरत की बरकत से कोई शिकायत नहीं आप लोगों से। हम भी बिल्कुल दिलबहार आदमी हैं। अब सुनिए दो शेर जमाने जाहिलियत के, अल्लाह के नबी के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले। मजा आ रहा है? न मजा आए तो पैसा वापस। ठीक ठीक। था पाप भरा वो देश अरब, हर घर में निपट अंधेरा था। अल्लाह के नबी से पहले था पाप भरा वो देश अरब। हमने जद्दा में भी इसको पढ़ा था। 3 प्रोग्राम हुए थे जद्दा में मेरे 2008 में। अब क्या बताऊं मैं, अब ये क्या कहते हैं इसको, पुराना गुड़ कहिए या पुराना शहद कहिए, ये चीजें तो थोड़ा कीमती होती है, मगर पुराना जूता हो जाए तो जितना पुराना होगा उतनी बदनाम होगा। था पाप भरा वो देश अरब, हर घर में निपट अंधेरा था। लड़ते थे पशु समान सभी, हर मन में जंग का डेरा था। साहबजादे थक गए मगर हम अभी नहीं थके हैं। टहल लो, तुम भी मौज कर लो, शायद कभी कोई मिलेगा हमारे जैसा दीवाना। अरे ठीक है, ये जमाने जाहिलियत का 2 मिसरा था। अब जब ईमान का सूरज तुलू हुआ, पत्थरों के सामने दुनिया जलाती थी चिराग, कौन पहुंचाता दिलों में रोशनी तेरे बगैर। सुबह होती थी मगर बेनूर होता था जहां, सुबह होती थी मगर बेनूर होता था जहां, रोशनी को थी तलाशे रोशनी तेरे बगैर, रोशनी को थी तलाशे रोशनी तेरे बगैर। और देर से नूर चला यूं कि हरम तक पहुंचा, और सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। और तेरी मेराज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी मेराज मोहम्मद तो है कुर्बे महमूद, और मेरी मेराज की मैं तेरे कदम तक पहुंचा, मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा। 2-2 कड़ी आपको दे रहे हैं, जायका लेते रहिए, जो माल पसंद आएगा बताइएगा, वो थोक के भाव सप्लाई होगा। अब 2 शेर मेरे भी और सुन लीजिए, बस मेरी छुट्टी तो हमको माफ कर दीजिएगा। अनवारे इलाही से मामूर ये सीना है, अनवारे इलाही से मामूर ये सीना है। काबा है मेरे दिल में, आंखों में मदीना है। 2-2 शेर सुना दे रहे हैं, चूंकि हम भी थके हुए हैं और पुर्जे सब जवाब दे रहे हैं। उसके बाद जी अब क्या करें भाई, सरकार दो आलमों ने जो राह बताई है, उस राह हकीकत में फिरदौस का जीना है, उस राह हकीकत में फिरदौस का जीना है। अब चूंकि ये कुरान पाक के ताल्लुक से ये जलसा था, अब अगर कुरान पे कोई बात न कही जाए तो ना इंसाफी। तो 2 शेर वो भी सुन लीजिए, कभी मौका होगा तो पूरी नज़्म उसकी सुना देंगे। नाजिल हुआ जिस दम आका पर, इन्ना आतैना कल कौसर, नाजिल हुआ जिस दम आका पर,
इन्ना आतैना कल कौसर, सूरज की तरह चमका घर घर। इन्ना आतैना कल कौसर। बीमारे मदीना के लब पर इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर। ज़मज़म की लताफत में मुज़मर, इन्ना आतैना कल कौसर। सारे ही फसीहाने अरबी एक लफ्ज़ भी आगे लिख न सके, एक लफ्ज़ भी आगे लिख न सके। लिखा गया जिस दम काबे पर, इन्ना आतैना कल कौसर। नाजिल हुआ जिस दम आका पर। इन बूढ़ी हड्डियों में सब भरा हुआ है, आप लोग ले लीजिए, आप लोग के काम आएगा, क्योंकि आप इसी मार्केट के खिलाड़ी हो। और हमारे जमाने में तो ये माल चलता ही नहीं था, तो हम तो वही पुराना ही आइटम रखे हुए। अब ये नए नए जो खूब खींचते हैं, खूब इतनी दूर तक। एक मरतबा हजरत मौलाना कारी सिद्दीक साहब से हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब बांधवी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि हजरत, अब दोनों हम असर हैं और एक ही सिलसिले के हैं, वो उनको हजरत कहते थे, उनको, और हम दरमियान में हजरत के कभी कभी बैठ भी जाते थे। बड़े गुस्ताख रहे, तो हमको कुछ इन्हीं हजरत के जूतियों के सदके मिल गए। पूछा हजरत, ये जो अज़ान में कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो कितना खींचना चाहिए? तो हजरत मुस्कुराए। होता है ना, एक अल्लाह अकबर छोटा, एक अल्लाह अकबर 5 किलोमीटर का पूरा। कितना? पूरे 5 किलोमीटर का। जितना दम है, जितना हम जैसे कव्वाल लोग जो गाते हैं ना, खूब लंबा खींचते हैं, जिसकी सांस जितनी लंबी उसका खिंचाव उतना ही। तो हजरत ने फरमाया कि हजरत मशरिक से मगरिब तक। कहने लगे कितना खींचना चाहिए अल्लाह को? तो फरमाया मशरिक से मगरिब तक। और वाकई अल्लाह की शान ऐसी है कि मशरिक से मगरिब तक पूरी कायनात का मालिक है। चाहे जितने प्यार से उसका नाम लो और चाहे जितना खींचो, वो तो उसकी जात बराउल बरा है। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। जहन में बड़ा इनक़िबास था, यानी मिजाज बड़ा उल्टा था। कहना कुछ चाहते कि कह गए कुछ। बहरहाल जो कहा है अल्लाह उसमें खैर डाल दे, जो नहीं कह पाए अल्लाह उसे माफ कर दे। कहने से जिसको तकलीफ हुई अल्लाह उसको माफ करने की तौफीक दे, और हाथ जोड़ के उससे माफी भी चाहते हैं। हमारे इस कहने सुनने से अगर किसी को कोई तकलीफ हुई, किसी की दिल शकनी हुई, तो अल्लाह के लिए उसको माफ कर दीजिएगा। हमको एक नालायक समझ, इसलिए कि बात तो निकल ही गई जबान से। हदीस शरीफ का मफहूम है कि जो मुंह पे तारीफ करे उसके मुंह पे खाक भर दो मुंह में। अगर हदीस पे अमल किया जाए तो जितने यहाँ स्टेज पर बैठने वाले थे हमको लेके, जो लंबी लंबी तारीफें करके फिर स्टेज पे बुलाते हैं, अगर तारीफ की जाए हदीस की रोशनी में तो क्या होना चाहिए? एक मुट्ठी खाक भी अनाउंसर को इसके मुंह में डाल देना चाहिए कि लो तारीफ तो तुम्हारी की है, मगर हदीस पे भी अमल किया। क्यों शेख? मौलाना असद मदनी, मैं गोंडे जिले का हूँ, तशरीफ लाए।
बड़ा इज्तिमा था, जलसा था। और हमारे यहाँ दर्जे हिफ्ज में हमारे मदरसे में, मदरसा हनफिया फुरकानिया, पहले था, अब सिर्फ फुरकानिया गोंडा, 600 बच्चे दर्जे हिफ्ज में हैं। दर्जे हिफ्ज में 600 बच्चे और 3 करोड़ रुपया सालाना उसका बजट है। आपकी इस मस्जिद के इस कमरे के बराबर तकरीबन 50 कमरे तो ऐसे होंगे ही, और 3 मंजिला और 2 मंजिला इमारत, और बगल में एक छोटा सा तालाब है, लगता है जैसे समंदर के किनारे है। तो हजरत तशरीफ लाए और ऐलान जिन्होंने किया वो बाराबंकी के, तो शायद अब भी जिंदा है, मौलाना बाराबंकी में बंकी के है वो, मौलाना सईद साहब। उन्होंने कहा जानशीन शेखुल इस्लाम, जानशीन शेखुल इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत आके बैठे, एम्बेसडर गाड़ी आके खड़ी हुई, हजरत आके स्टेज पे बैठे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ना खुतबा, ना सना, ना कोई आयत, ना दरूद। कहने लगे अगर हदीस पे अमल किया जाए और इन मुंह पे तारीफ करने वाले उलमा इकराम के मुंह पे खाक भर दिया जाए तो इस मजमे पे क्या असर पड़ेगा। और हजरत ने तकरीबन 1.5 घंटे बयान किया। गाड़ी खड़ी थी, उसमें सुराही रखी थी, छोटे मुंह वाली, लंबा गला, और उसी में बैठ के 2 घूंट पानी पिया, सीधे गाड़ी लखनऊ चली गई। पानी तक नहीं पिया। तो भैया काम वो करो जिससे अल्लाह राजी है। हर अमल के करने से पहले देख लें कि हमारा रब क्या चाहता है। ये जो हम कहने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, इससे हमारा रब खुश होगा कि नाराज। और जो कहने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, मकसदे जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह और तरीक़े जिंदगी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदगी के हर मोड़ पे, हर काम पे, हर चीज में ये देखें कि अल्लाह हमारा क्या चाहता है और अल्लाह के प्यारे नबी ने इस काम को कैसे किया है, वो दीन बन जाएगा। बाकी दीन नहीं है, कुछ और है। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।